हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बहुत दिन बाद लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियो के साथ वापस आई हूँ क्योंकि मेरे लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते। बट ठीक है, दिल हो गया मेरा, लेट्स डू इट। सो क्योंकि अब साल ख़त्म होने वाला है, ओह माय गॉड, हम लोग 2026 में ग्रोन अप। आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। ओके, सो एज यू नो कि मैं एक बिगनर हूँ बुक रीडिंग जर्नी में। एंड मैं काफ़ी इस साल मैंने अपनी बुक रीडिंग जर्नी का शुरू किया था और मैंने काफ़ी बुक इस साल पढ़े हैं। मैंने अपने रीडिंग गोल भी कंप्लीट किए, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। सो अभी क्योंकि एक महीना बाकी है तो कुछ बुक्स तो ऑब्वियसली मैं और पढ़ूंगी दिसंबर के महीने में। बट टिल नाउ द बुक्स दैट आई हैव रेड, I'm going to share my rating and my review about it. So I'm so excited for it and I hope lighting और voice सब ठीक हो. So without wasting more time, let's get inside the video. ओके गाइस, तो मैंने अपना फ्रेम थोड़ा सा चेंज कर लिया क्योंकि बहुत दूर लग रहा था और मुझे अपनी इंट्रो शूट करने की कोई अभी ऐसे वो नहीं है। तो ये मेरी गुड रीड्स है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगी यहाँ पे। तो मैंने इस साल अपने रीडिंग गोल्स को कंप्लीट किया, तो मैंने 15 बुक पढ़े हैं इस साल। और मैं अभी एक बुक, जैसे कि मैंने आपको बताया, करेंटली अभी पढ़ रही हूँ। तो मेरा 16th बुक है वो, बट वो भी मैं शायद लास्ट में इसके बारे में बात कर लूँ। सो 15 बुक फॉर बिगनर। आई एम लाइक क्वाइट प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो पहले बुक के साथ शुरू करते हैं, विच इज़ बैड लायर्स बाय विक्रांत खन्ना। आई नो आपको नहीं दिख रहा है, क्या जल्दी दिखा रही हूँ स्क्रीन। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगी या कहीं भी। तो इट इज़ बेसिकली अ थ्रिलर बुक। इट्स नॉट दैट पॉपुलर बिकॉज ये एक इंडियन ऑथर के उससे है। And it's basically about a murder and there are like 3 suspects around it, and it was so good. The twist at the end was like mind bending, not mind bending but it was mind blowing। और बहुत short है, quick है, तो बहुत जल्दी read हो जाता है। तो मुझे, क्योंकि उस समय I was like new to books, so I was reading like short books, तो बहुत ही अच्छा था। और 5 स्टार मेरी इसकी रेटिंग रहेगी। एंड इफ़ यू वांट अ अंडररेटेड थ्रिलर लाइक रिकमेंडेशन, दिस इज रियली नाइस। उसके बाद मैं थोड़ा सांस ले लूँगी, मैं एक सांस बोल रही हूँ। आई स्टार्टेड एंड मेरे को कोल्ड भी है क्योंकि विंटर्स, आई हेट विंटर्स, सॉरी दोस्त हु लव विंटर्स। Okay, so then I started my romance reading journey. और मैंने एक ऐसा बुक पढ़ा, मैंने एक ऐसा सीरीज़ पढ़ा जिसने मेरी पूरी ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज कर दिया। मेरी ज़िंदगी ऐसे से ऐसे हो चुकी है अब, और ज़िंदगी के मज़े तो अब आ रहे हैं असल में। और द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ ट्विस्टेड लव बाय एना हॉल। अगेन यहाँ की पिक्चर आपको मिल जाएगी। आई थिंक ये बहुत से लोगों का पहला रोमांस बुक होगा। दिस सीरीज़, अच्छा सीरीज़ तो हम लोग जैसे से आगे पढ़ेंगे, मैं इस पहले बस इस बुक की बात करूँगी। मतलब आई फील एना हॉल पुट सम ड्रग्स इन हर बुक। इट्स सो लाइक फ्रिकिंग एडिक्टिव, दिस बुक। ओ माय गॉड, एवा एंड एलेक्स वॉलकॉफ, this man, I don't know, I mean this book was so bloody good. Some people don't like it. I feel most of the people love Twisted series but not this book. It's the lowest rated, but for me, I freaking love it. The plot, the chemistry, the whole romance and everything, it was so on point, it was so good, and mission emotions. So this book was 5 stars. कोई भी आ जाए, give whatever arguments, obviously reading is subjective, but for me Trisha series will always be my Roman Empire, and it will be my like 6 stars series. Or if you are also a beginner, it's perfectly like perfect for beginners. Next, second book in the series, my favorite book in the series, my
6 star, my first 6 star read of my like entire book journey, Twisted Games. I think I know 79 ways to kill a man, and I can make 70 of them look like an accident. The book is Upside Down Princess, Brigid and Reese Larson. मैं आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी और एंड इसका जो प्लॉट था वो एक फॉरबिडन रोमांस था, बॉडीगार्ड एक्स प्रिंसेस एंड द निकनेम वाज प्रिंसेस एंड ही वाज obsessed with her and he was a grumpy man and I love the plot. It was a 6 star. Nothing beats this. Next, the third book in the series. Okay, लाइन चला गया है यार. मैं जब भी कुछ भी मैं करने बैठूँ ना, क्यों भगवान जी अगर आपको पंखे की आवाज़ आई डोंट थिंक सो कर रही होगी क्योंकि माइक पहना है, न्यू माइक, बट अगर कर रही है तो मैं थोड़ा सा नीचे आवाज़ में कोशिश करूँगी एडिटिंग में ना कर, क्योंकि मैं पंखा बंद नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा सा. So third book is Twisted Hate, the third book in the series, and apparently लोगों को ये भी टॉक्सिक लगता है. Josh and Jules are couple made in heaven, in hell. That's my like whenever I give the review, मेरा first thing यही होता है इस book के लिए. Again, same thing. I bloody love it. The past story of Jules. Actually, the plot in this one, it just broke me. I was really emotional knowing their past stories, like Jules' past story. It was really difficult because I understand her character very well, and I must say Jules went through a lot. I love Josh and Jules together. I love Josh as a book boyfriend. When I said I forgive you, I lied. I forgive you for that, Mr. Josh Chen, because I know where he was also coming from. So I would not judge him for that, and I really love this book. Really, yes. I think this was again a 5 star. The last book in the series, Twisted Lies. Christian Harper. Spoilers. A down bad obsessed stalker for Stella, and I personally related a lot with Stella because she was that girl. She was in fashion, content creation, low on confidence. Parents के साथ जो उसका मतलब she was very like she did not trusted herself enough. She did not stand up for her, and I quite relate to her because that was past something about me also. I also did not stand up for me, so quite connected with her. I loved their romance, and Mr. Christian Harper was apparently jealous of a unicorn. I feel really bad for that unicorn. And the ending was so perfect. The epilogue, the whole 4 like characters got their epilogue in this series, and seeing them like from hair to hair having kids, it felt like an eternity moment. It felt like seeing the characters grew up and like so good. I was emotional at the epilogue one, and it was like saying goodbye to my home, 4 friends, and like 4 couples, 1 set of siblings. It really changed my world, and I was like, it really put me in a reading slum. I was not able to touch a book for like a month. It was that bad. But then I was like pulled out of my reading slum with again a 6-star book, 6-star read by Twisted series, 6 on like 5, and I love it. Recommend it to you. नेक्स्ट वॉज जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक रीडिंग स्लम में थी, तो मैं जब भी रीडिंग स्लम में होती हूँ तो मैं 2 ही जॉनरा प्रेफर करती हूँ पढ़ना, एक तो थ्रिलर या तो एक माफिया काइंड ऑफ लाइक रोमांस. सो द बुक दैट आई रेड वाज
द रीअपेयरेंस ऑफ रेचल प्राइस बाय होली जैक्सन। मुझे गुड गर्ल गाइज टू मर्डर सीरीज बहुत पसंद है। लास्ट बुक वाज नॉट वन ऑफ आवर फेवरेट्स। आई रेटेड इट लाइक 3 stars, बट फर्स्ट टू वर लाइक मास्टरपीस। एंड अनपॉपुलर ओपिनियन होगा मेरा ये, और मैंने इसके ऊपर रील भी बना रखी है। द रीअपेयरेंस ऑफ रेचल प्राइस इज माई फेवरेट बुक ऑफ होली जैक्सन। इट्स अ 6-star thriller. It's a 6-star thriller. I think what made it special for me was लाइन आ गया मतलब मैं शायद सच बोल रही हूँ शायद अब यू आर टेलिंग द ट्रुथ। तो what made it special for me was the relationship between mother and daughter. I feel that relationship was so good, and not to take away from that mind-blowing ending, like in last few chapters that we get to know Holy Jackson always does it. मैंने इतने सारे theories बनाए थे, सारे theories मेरे गलत हो गए। I love how it wrapped up also, and मुझे couple भी इसमें बहुत अच्छा लगा था। क्या नाम था? Ash and Belle. So yes, that's why it was a 6-star book. Next I went back to my yes, no I don't, okay, yes, next that I read, I decided to, अब मैंने सोचा मेरी रिपीट कर गई है तो मैं थोड़ा ऐसा करके बैठना चाहूँगी मैं सब कुछ बोल देती हूँ। नेक्स्ट आई थॉट कि मुझे माफिया जॉनरा एक्सप्लोर करना था, बिकॉज आई पर्सनली लव माफिया जॉनरा, और रोमांस में हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो आई वॉज बिगिनर इन लाइक डार्क रोमांस, सो my first ever dark romance book was Brutal Prince by Sophie Lark. यहाँ पे अगेन कोई मेरे आपको दिखेगी तो दिख जाएगी। My first ever mafia romance. I loved it. There's one thing about me, like all the Fifth books I've enjoyed a lot, and there's not a single book that except as good as that, but it will not count because वो मैंने पहले पढ़ा था, इस साल तो नहीं पढ़ा था। तो I loved it. Hidden Card. I love whole like two like enemies family doing like रिश्ता हो जाता है, and it was like arranged marriage, and arranged marriage is my favorite trope. Marriage of convenience type का था, benefit के लिए, and it was first of all very fast, बहुत शॉर्ट था, टक टक टक। और क्योंकि एक सीरीज़ है ब्रूटल बर्थराइट, मैं इस सीरीज़ में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे जानना है कि और सिबलिंग्स के साथ क्या होगा। एंड द रेटिंग आई गिव वाज 4 star। 1 star इसलिए मैंने इसको 5 नहीं दिया। I enjoyed the book. I love the plot. I love the chemistry of Ed and Carl. I loved their romance. It was so good. The story, the whole thing. There was something missing. I don't know what it was, but वो 5 star तक नहीं पहुँच पाया, 4 stars तक पहुँच पाया। 4 stars are like 4 star कोई कम रेटिंग नहीं होती है, तो मुझे ये बुक बहुत पसंद है। Guys, I need to pause because I think I need to call my mama. उनका कॉल आ रहा है। खुद कॉल कर दिया, अब उन्होंने कॉल नहीं उठाना मेरा। I don't know. Maybe she's in. Okay. फिर से लाइन चला गया। और what's wrong with electricity? होगा तो मैं फोन आ जाएगा तो मैं बात कर लूँगी उनसे। I'm a really good daughter. मेरी पापा बोलती है ऐसा। Okay. Next, I went back to my favorite author, woman of the hour, Anna Hong, and अब ऐसा तो नहीं हो सकता मैं ट्विस्टेड सीरीज पढ़ूँ और किंग ऑफ सिन सीरीज ना पढ़ूँ यार। तो आई स्टार्टेड किंग ऑफ रैथ।
We got a lot of like Christian Stella in this one, which I personally loved. मुझे अच्छा लगता है जब ट्विस्टर सीरीज के कैरेक्टर्स किंग ऑफ सन सीरीज में अपेयर होते हैं. So King of Wrath was arranged marriage, marriage of convenience, again my favorite trope, or Vivian and Dante. My favorite scene was when he threatened his father. I love a man who takes stands for their woman. And King of Wrath was like, because my Twisted series expectations were high, I was expecting really good, like वही राइटिंग होनी चाहिए, वही एडिक्शन होना चाहिए. वो था, भरपूर था. मुझे उनकी कुक का कैरेक्टर भी बहुत पसंद है. मिर्च मसाला सब कुछ था. एंड आई लव डांते. लाइन आ गया इस बात पे. डांते इज अ हस्बैंड. ही इज नॉट अ बुक बॉयफ्रेंड, ही इज अ हस्बैंड ब्रो. ओके. एंड आई थिंक ये वीडियो लंबा होने वाली है क्योंकि मैं अपने बुक्स के बारे में जब याप करना शुरू करती हूँ तो दिस नो. But we all love book yapping because we are book girlies. So it's a 5-star. It's a bloody 5-star. Then अब एनाहॉल पढ़ा है तो मैं सोचा कुछ यहाँ मतलब और बिलियनर रोमांस पढ़ा जाए कुछ, यू नो, लाइक ऑफिस रोमांस, ग्रम्पी एक्स सनशाइन हो. मुझे एक राइटर मिली, लॉरेन एशर. आई रेड the fine print by her. Again, I bloody love this one. But this book, oh my god, I was not expecting. It was very well written. We understand it was very well written. The plot and iski dedication, maybe it's about falling in love with misunderstood villains. It's like Kane Brothers ke baare mein there's like a series. What was the series? Dreamland Millionaire series, and this was the first book in it. It was Grumpy X Sunshine, Rowan and Zara. It was Grumpy X Sunshine done right. मैं बस इतना बोलूँगी क्योंकि Grumpy X Sunshine के क्योंकि मेरा फेवरेट है, उसमें प्रॉब्लम ये होता है, even though Zara was sunshiny, but she did not annoyed me, which was like perfect. And Rowan was grumpy, but he also did irritated me, like what's wrong with this man. I love Rowan. The things he did, the groveling this man did for her. I love a man who grovels. And this is like the speciality of Lauren Asher. She always makes her man grovels. And there is a part of groveling in her every book. So that's why it was a 5-star. Then again, I went back to King of Sin series. I read King of Pride, which was the second book. एंड इस बुक के बारे में मैंने सोच रखा था कि बहुत ही यार मतलब लोगों ने बोला काय इज बोरिंग. You have 5 minutes to tell your friends and come with me. Otherwise, you will first hand find out I'm not the gentleman you think I'm always. Do you think Kai is not boring? He's a gentleman. I love him. Kai and Isabel was like opposite tracks, and she was like a writer and he's like a upcoming CEO. And I love Vivian and Dante's book. In this book also, like वो दिखाता है कि how like Dante has gone from that like grumpy man to like vived for his wife, like he's totally vived. तो वो बहुत cute था. और इसमें एक बहुत ही अच्छा सीन है कि वो राइटर्स ब्लॉक में होती है और उस Kai consults a team of neuroscientists. I mean, standards तो मतलब आदमी क्या ही पहुँचे. But this book was 4 stars क्योंकि बाकी एनाहॉल के बुक के मुकाबले the plot was little bit predictable, जो मैं I will agree, but कहीं से भी it was not like people say 2 stars, 3 stars. No, I enjoyed it. I enjoyed my time. I enjoyed the couple. I loved their story, the way they grew, and like him calling her love was like everything for me. So it was a 4 star. Next,
book that I read, as I said, I dark romance. So I started something really good. My first stalker dark romance, Lights Out by Navasa Allen, Into the Darkness 1. How can a stalker be like such like good? Because okay, so I will never read Haunting Adeline, or I will never read Haunting Adeline. There are some reasons I would never. तो मैंने ये बुक पढ़ना शुरू किया बिकॉज स्टॉकर्स आर नॉट समथिंग विच आई trope is not something which I'm very fond of, but I end up loving it. It was a sunshiny stalker. Oh God, guys, I love Silent for doing this. It was Sunshiny X Black Cat. Ellie was perfect Black Cat energy, which I loved. She is one of my favorite MMCs बोल रही हूँ, FMCs of books, and I love the character of Junior in this introduction हुआ हमारा, and this was, I think this was 4.5 or 4. Wait a minute, let me check. Four 4.5, 4.5. हाफ मैंने काट दिया 5 stars. मुझे नहीं लगा कि है 4.5 stars. Definitely, I loved it. First stalker romance, and if you want to start a stalker romance, I think Lights Out would be perfect. Don't go. Reading is subjective, but I think you need to draw lines somewhere, and that's why I will never read Haunting Adeline. No, but I bloody love Lights Out. It was so good. Then मैं ना बहुत बैक एंड फोर्थ तो करती हूँ, बट मैंने अपना मोमेंटम जारी रखा. मैंने मतलब पढ़ लिया ना वैसा आलन भी अब डार्क रोमांस की दुनिया में घुस ही गया है. तो नीना कैंट एक बहुत ही बड़ा नाम है डार्क रोमांस की दुनिया में, एंड आई वाज वेरी टेम्प्टेड. Nina can have this really big universe, really like big interconnected series, and I didn't want her to start with her Cruel Prince or like God of Legacy, because I wanted to. There was a book, as I said, I have soft corner for mafia genre, which I was very fascinated to read. The Monster Trilogy by Rina Kant. Okay, so first book I read, Blood of My Monster, my first book by Nina Kant. Even though reading order में ये पहला book नहीं हो सकता, but मैंने start किया ये अपने घर में, मुझे कोई भी problem नहीं हुआ समझने में. Krill is daddy, Shasha is baddie, and they both together make awesome couple. The cliff hanged me, and I didn't have the second book, or so I was in a misery. It put me in a slum. I bloody love it. 5 star. Oh my God, Krill and Sasha. A woman turning into the man and going into the army for her family, revenge, and he is her captain, and he take back her with him as his bodyguard. I think the synopsis is enough to make you fall for the book. 5 star. Then I went again back to my roots, but this time to break my heart in pieces, because the next book I read in the Kingdom Saint series was King of Crete, and Dominic and Alexandra. सोच के मैं इमोशनल हो रही हूँ. बाप रे, they ripped my heart, like Anna Hall ripped my heart, और लास्ट में फिर सी भी दिया उस दिल को.
My God, their flashbacks, their Alexandra. Oh my God, and no hate for Dominic here. I love him. That man groveled throughout the book, and as I said, I love the man who grovels, and he like redeemed himself, and it's like, oh my, once upon a time, I loved my husband. 5 stars, 5 stars. And I doubt, because two books are remaining, I think it will be tie between King of Wrath and King of Greed being my favorite book, because I bloody love King of Greed. लोगों को नहीं पसंद आता, क्यों नहीं पसंद? It's a second chance trouble in marriage. जो लोग बोलते हैं second chance romance अच्छा नहीं हो सकता और नहीं ये पढ़ना चाहिए because it bloody killed. Oh my God, I love them, bloody love them. No hate for them. उसके बाद मुझे मिला अपना नेक्स्ट 6 स्टार रीड, जो है लॉरेन एशर की तरफ से सेकंड बुक इन ड्रीमलैंड बिलियनर सीरीज, टर्म्स एंड कंडीशन, टेक्लन कैन, एन आयरिश. A confession in the rain scene, yaar. A grumpy man who is obsessed with his wife. Marriage of convenience. सारे तो मेरे अच्छे ट्रोप इन्होंने डाल दिए मैडम जी ने. और बुक का plot, the characters arc, the characters growth, Irish growth, Declan growth, the ending was, and them confessing their love like in different languages. मार डाला. लास्ट बुक से एक्सपेक्टेशंस बहुत है, तो इस सीरीज़ की मेरी फेवरेट बुक वुड बी टर्म्स एंड कंडीशन ओनली, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि फाइनल ऑफर भी 6 स्टार हो पाएगा. 6 स्टार तो यही रहने वाला है. सो माई फेवरेट बुक. देन दिस इज़ द लास्ट बुक आई रेड, बिकॉज मैंने पढ़ा November 7 को, और उसके बाद तो मैं एक रीडिंग स्लम में चली गई हूँ. किस कारण से पता है आपको? Not because of the book, it's because of the Stranger Things season 5. Okay, so the last book I read shook me through hells. मैंने बोला भाई साहब, नवंबर है, फॉल का महीना है, मैं थ्रिलर बुक पसंद करती हूँ. फ्रीडा मैकफेडन एक बहुत नामची नाम है इस दुनिया की. I decided to start reading her, and the first book I read by her is The Inmate. Those who have read the book, the epilogue, it haunts me. भाई मैं रात में सोने में, क्या था? What was this? The twist, पहले ट्विस्ट मैं हो गई पागल, और फिर वो एपिलॉग में पैसा वसूल थ्रिलर. मैं बोलूँगी कि मेरा माई ब्रेन सेल्स वर लाइक एक्सप्लोडेड. और अगर इनमेट पहला फ्रीडा मैकफेडन का बुक जो लोग 4 स्टार्स तक देते हैं, इतना अच्छा था, तो मतलब हाईएस्ट रेटेड तो मैं. बट आई थिंक इनमेट वुड बी माई फेवरेट बुक ऑफ फ्रीडा मैकफेडन. यार मेरा पहला ही बुक, मेरे एक्सपेक्टेशन इतने ज़्यादा हो चुके, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया. इट वॉज 5 स्टार्स, एंड द ट्विस्ट जस्ट मेड इट लाइक गर्ल. फ्रीडा मैकफेडन ने बोला लाइक, watch you, watch yourself. Don't let me manipulate you. But she did manipulate me very nicely. So yes, that was all the book I read, and my favorite books of the year will be Twisted Games, Terms and Condition, actually the whole Twisted series, like from Winner series definitely, Blood of My Monster and the Monster trilogy. Not trilogy, I would say Blood of My Monster, because the book, okay, the book that I'm currently reading is the second book in the series Lives of My Monster, and I'm like 80 पेज पे, और जिस तरह से चालू हुआ मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ इमोशनल होने वाला है.
Blood of a Master. King of Sinceres, yes, I bloody loved it. And fifth, I would say thriller. I'm confused, but 6 stars. Yeah, to the Reappearance of Elizabeth, even though the inmate it does make a cut. Yes, it does. एंड लाइट्स आउट एंड प्लूटो प्रिंस जो है वो फैंस में आते हैं क्योंकि वो डार्क रोमांस है नहीं डार्क रोमांस नहीं मतलब वो 4 stars 4.5 stars के बट एवरी बुक आई रेड दिस ईयर वाज फिनोमिनल एवरी बुक हैव देयर ओन लाइक जर्नी टूवर्ड्स एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत एक अच्छा रीडिंग साल था एज अ बिगनर एंड मैंने सारे बुक्स जितने भी पढ़े सब 4 stars of the and it was like a really good reading years. दिसंबर के लिए मेरी TBR है बट मैं नहीं बोलूँगी जिंक्स हो जाएगा तो आई डोंट वांट टू स्पॉइल द सीजन बट अब इस जर्नी पर निकल पड़ी हूँ तो देयर इज़ नो कमिंग बैक बिकॉज इट्स अ रियली गुड वर्ल्ड टू लिव इन and yeah मतलब thanks to these 15 books I'm in this reader journey of mine which I'm loving and yes आप बताइए comment section में कि what were your tops read and don't forget to like this video and subscribe to my channel. I'm tired now. Okay. Bye bye lovelies. See you in the next video.